बात करेंगे पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी के रणनीतिकार और देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव में 2024 की जीत को बड़ा करने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं और लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, राज्य दर अगर बात करें तो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार वो करते हुए नजर आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पहुंचे और अमित शाह ने यहां पर कांग्रेस पार्टी पर खूब निशाना साधा। भूपेश बघेल पर लोगों को गुमराह करने के आरोप तक उनकी ओर से लगाए गए। किस अंदाज में उन्होंने यह हमला बोला, सुनिए एक बार। मैं हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय जी को विशेष बधाई देने आया हूं। ये भूपेश कक्का की सरकार थी, नक्सलवाद के खिलाफ हमारा आंदोलन बहुत मंद हो गया था। हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जोड़ी ने इतने कम दिन में 54 से ज्यादा नक्सलवादियों को ढेर करने का काम किया है। 150 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करने का काम किया है और 250 से ज्यादा लोग सरेंडर कर गए हैं। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त किया है। एक उसकी पूंछ बची है सिर्फ छत्तीसगढ़ में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी को तीसरी टर्म दे दीजिए, 3 साल में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, छत्तीसगढ़ से समाप्त कर देंगे। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल बाबा किसानों के लिए चिल्लाते हैं, मैं उनको याद कराने आया हूं। राहुल बाबा, आपका जब शासन था तब 2013-14 में किसानों के कल्याण का बजट सिर्फ 22,000 करोड़ था। कितना था भाई? जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने 22,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ बजट करने का काम किया। धान की खरीदी जो कांग्रेस पार्टी ने महत्तम सीमा पर 475 लाख मैट्रिक टन की थी, हमने उसको बढ़ाकर 475 से बढ़ाकर 830 लाख मैट्रिक टन तक धान की खरीदी करने का काम किया है। और अब जरा समझिए कि आखिर राजनांदगांव सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत आखिरकार क्यों झोंकी है। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद संतोष पांडे को ही चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतारा है। संतोष पांडे साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव सीट से चुनाव जीते। संतोष पांडे संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इसी वजह से यहां बीजेपी कड़ी मेहनत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने राजनांदगांव लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। बघेल के चुनाव के मैदान में उतरने से यह सीट हो गई है बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल। राजनांदगांव लोकसभा सीट में संतोष पांडे और भूपेश बघेल के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि राजनांदगांव लोकसभा सीट अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा में 5 कांग्रेस के पास इस वक्त है, वहीं 3 है बीजेपी के पास में। अगर सभी विधानसभा में वोटिंग परसेंटेज की ही बात अगर करें तो बीजेपी का वोट परसेंटेज कांग्रेस से यूं तो ज्यादा है। अब क्योंकि देखिए बात कर रहे हैं राजनांदगांव सीट की, तो संतोष पांडे को हर वोट जो है अगर मिलता है तो वो दिल्ली पहुंचेगा। वैसे तो हिंदी पट्टी के अधिकतर राज्यों में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी को रीजनल पार्टीज का भी जब सामना करना पड़ रहा है तो वहां से मिल रहा है कड़ा मुकाबला, यानी कड़ी टक्कर। इनमें से एक राज्य है महाराष्ट्र। यही वजह है कि महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, लगातार एफर्ट्स डाल रही है। छत्तीसगढ़ के बाद अमित शाह पहुंचे महाराष्ट्र में, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और फिर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। और कांग्रेस पार्टी बाबा साहब नहीं रहे बाद में भी झूठ बोलकर उनके स्पिरिट को जमीन के नीचे तक डालने का काम करती है। ये झूठ फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिली
तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी। राहुल बाबा, हमारे पास 2 टर्म से पूर्ण बहुमत है। हमारे बहुमत का उपयोग हमने कभी भी आरक्षण को हटाने के लिए नहीं किया। हमने बहुमत का उपयोग धारा 370 को हटाने के लिए जरूर किया। हमने बहुमत का उपयोग ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए जरूर किया। राहुल बाबा, लोगों को गलतफहमी मत फैलाओ। आज मैं भंडारा गोंदिया वालों को कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, ना हम आरक्षण को हटाएंगे, ना हटाने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की गारंटी है। अब जरा भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट को भी समझ लीजिए। दरअसल ये सीट हमेशा से ही काफी हाई प्रोफाइल सीट रही है। भंडारा गोंदिया सीट के अस्तित्व में आने के बाद जब यहां 2009 में पहली बार चुनाव हुए तो उस समय देश में कांग्रेस यूपीए 2 की सरकार थी और प्रफुल्ल पटेल यहां से फिर चुनाव जीत गए। 2014 में यहां से बीजेपी ने नाना पटोले को चुनावी मैदान में उतारा और उन्हें जीत हासिल हुई। इसके बाद वो कांग्रेस में चले गए। 2018 में सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मधुकर कुकड़े को जीत हासिल हुई। 2019 के चुनाव में सीट एक बार फिर से बीजेपी के ही कब्जे में आई और सुनील बाबूराव मेंढे यहां से सांसद बन गए। तो आप समझिए किस तरीके से यहां पर इस सीट पर इस बार फिर से एफर्ट किए जा रहे हैं।